संस्कृत आचार्य भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित के आधार पर राम जी का चरित्र चित्रण। उत्तर रामचरित के नायक राम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अपने महनीय गुणों तथा मर्यादित व्यवहार के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनमें शक्ति, शील, सौंदर्य, धैर्य, विवेक, त्याग, धर्म तथा प्रजावत्सलता की भावना कूट कर भरी है। इनकी कुछ प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मातृ पितृ वत्सल। राम में माता पिता के प्रति सम्मान की भावना है। ये भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के मानवों के लिए शाश्वत रूप में एक आदर्श हैं। वे अपने व्यवहार से कभी भी माता पिता ही क्या किसी भी व्यक्ति को क्लेश नहीं पहुंचाना चाहते हैं। प्रजावत्सल। राज्याभिषेक के बाद प्रजानुरंजन राम का एक महान व्रत है। उसके लिए वे सीता तक का परित्याग करने को तैयार हैं। स्नेहम दयम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। राम का राज्य एक आदर्श राज्य है। इस आदर्श में कोई दाग न लगने पाए, इस निमित्त वे लोकमत की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सीता को परम सती जानते हुए भी प्रजा के भावों को ध्यान में रखते हुए सीता को निर्वासित करके अपने आप को शोक सागर में निमग्न कर लेते हैं। राम ब्राह्मण बालक की मृत्यु होने पर उसकी प्राण रक्षा हेतु शंबुक वध के लिए प्रस्थान करते हैं। यद्यपि उस तपस्वी मुनि शंबुक पर कृपाण प्रहार करने में राम असह्य वेदना का अनुभव करते हैं, परंतु यह कहते हुए कृपाण से प्रहार करते हैं कि ए मेरे दाहिने हाथ, तू राम का अंग है। आसन्न प्रसवा सीता के निर्वासन में भी तुझे दया नहीं आई, तो भला इस कार्य में दया कैसे आ सकती है। एक ही बार में शंबुक का सिर धड़ से अलग हो जाता है और ब्राह्मण बालक जीवित हो उठता है। आदर्श राजा। राम के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका राजनैतिक आदर्श है, जो मानव जाति के इतिहास में अपूर्व है। राजा चूँकि प्रजा का आदर्श होता है, अतः यद्यपि शुद्धम लोकविरुद्धम नाचरणीयम इस न्याय पर ध्यान देते हुए अपने नयनों की अमृत शलाका जीवन की सर्वस्वभूत अपनी प्राणप्रिया सीता को उत्पत्ति परिपूर्णता होने पर भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद लोकापवाद के कारण वन में निर्वासित करके प्रजानुरंजन की वेदी पर अपने समस्त सुखों की बलि चढ़ा देते हैं। वस्तुतः इस सीता निर्वासन में राम के जीवन की अद्भुत महत्ता तथा अलौकिकता का दर्शन होता है। कर्तव्य पलायन का इससे उच्च आदर्श भला क्या हो सकता है। यह सच है कि राम एक आदर्श पति थे, किंतु साथ साथ वे एक आदर्श राजा भी थे। दो आदर्शों में संघर्ष होने पर बड़े आदर्श के लिए छोटे आदर्श का त्याग करना ही पड़ता है। आदर्श पति। एक पत्नी व्रत की साक्षात प्रतिमूर्ति राम एक आदर्श पति हैं। सीता निर्वासन के पश्चात अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की अनिवार्यता को देखते हुए सीता की हिरण्यमयी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक पत्नी व्रत उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। लोकरंजन हेतु सीता निर्वासन रूप अपने नृशंस कर्म के लिए राम अपने आप को बराबर धिक्कारते रहते हैं। दुख का असहाय वेग उनके हृदय का विदीर्ण करता रहता है। दलित हृदयं शोकोद्वेगाद् द्विधा पुनः विद्यते
वहति विकलः कामो मोहं न मुञ्चति चेतना ज्वलयति तनुमन्तदाह करोति च भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्। शंभुवध प्रकरण में पंचवटी के पूर्व परिचित प्रदेशों को देखकर सीता का स्मरण होने से बार बार राम का मूर्छित होना तथा करुणापूर्ण विलाप करना सीता के प्रति अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। आदर्श पिता युद्ध क्षेत्र में कुश तथा लव को देखकर राम का हृदय वात्सल्य से ओतप्रोत हो जाता है। वे लव से कहते हैं कि बेटा तुम बार बार मेरा गाढ़ा आलिंगन करो। अनेकवारं परिश्लयं परिश्यवस्यश्च माम। सुविकसित तथा पूर्णता को प्राप्त कमल के भीतरी दल के समान स्थूल, चिकना, कोमल तथा चंद्रमा और चंदन के समान शीतल तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत आह्लादित कर रहा है। उसके प्रणाम करने पर उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जल से पूरित मेघ के समान नेत्रों को आनंद देने वाला गात्र है, जिसका ऐसे तुम्हारे को मैं आलिंगन उत्सुक हूँ। यह सब राम के आदर्श पितृत्व को सूचित करता है। त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति। राम का संपूर्ण जीवन त्याग व तपस्या का पर्याय है। बाल्यावस्था को गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में बिताकर, कुमारावस्था को ऋषि विश्वामित्र के साथ सन्यासी के रूप में जंगल में बिताकर, युवावस्था को 14 वर्षों तक कष्ट साध्य जंगल में बिताकर सीता हरणादिजन्य क्लेशों को सहकर राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। जब वैवाहिक एवं राज्य सुख भोगने का समय आता है तो प्रजामुरंजन हेतु आसन्न प्रसवा सीता को निर्वासित करके अपने संपूर्ण जीवन को शोक सागर में उत्सर्जित कर देते हैं। विश्व के इतिहास में त्याग व तपस्या का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। यही कारण है कि राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। विनयशीलता राम का नैसर्गिक गुण है। उनके चरित्र में अभिमान के लिए लेश मात्र का स्थान नहीं है। चित्रवीथिका में चित्र दर्शन के समय परशुराम विषयक अपनी वीरता की प्रशंसा को वे सुनना भी उचित नहीं समझते, अतः लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हैं। राम की इस विनयशीलता की प्रशंसा करती हुई सीता स्वयं कहती है, सुष्ठु शोभ से आर्युपुत्र एतेन विनय महात्म्येन। क्षमाशीलता तथा उदारता राम के जीवन के अभिन्न अंग हैं। चित्र दर्शन प्रसंग में लक्ष्मण द्वारा कैकेयी तथा मंथरा के चित्र की ओर निर्देश किए जाने पर वे तुरंत ही उस वृत्तांत की ओर से सीता का ध्यान हटाकर दूसरे चित्र की ओर ले जाते हैं। इस पर लक्ष्मण की स्वगत उक्ति अत्यंत प्रासंगिक व भावपूर्ण है। अये मध्यमाम्बवृत्तान्त वृत्तमायेण। यहाँ पर हमारा राम का चरित्र चित्रण पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीता के चरित्र चित्र को पढ़ेंगे।